हेलो स्टूडेंट्स, देखो आप फटाफट था सगुन कि इंड्यूस ईएमएफ डेवलप्ड इन ए कंडक्टिंग रोड रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक पर बताना कितना होगा। तो आपको पहली बात बता देते हैं कि समरूप बोले तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। से इसमें कोई भी एक चालक छड़ है और रोटेट कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो ये कोई चालक छड़ है, कोई भी एक रोड है, ठीक है, एक रोड है और ये इसकी कंप्लीट लेंथ है ना जो, वो तो है कैपिटल एल, ठीक है। और रोटेट कर रही है, उसकी वेलोसिटी है ओमेगा, तो वेग वेग है इसका ओमेगा। और माना कि इसका एंगल किसी एंगल पे रोटेट हुआ थीटा। और यहाँ पे हमने एक डी एल अल्पांश बोले तो स्मॉल एलिमेंट ले लिया डी एल, और यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है वो मैंने मान ली एल, ठीक है। अभी एक बात बताओ, ये कहना चाह रहा है कि अपन को इतनी लेंथ के कारण पहले ईएमएफ निकालेंगे। देखो ईएमएफ के लिए कंप्लीट ऐसा नहीं है कि हाँ जादू मंत्र है ईएमएफ कंप्लीट के लिए एकदम बता देंगे ई इज इक्वल टू, क्योंकि ई ईएमएफ को लिखते हैं किसे, ई से, ठीक है। ईएमएफ ई इज इक्वल टू ये होगा, ईएमएफ डायरेक्ट नहीं बता सकते हम, ठीक है। तो ईएमएफ के लिए अपन को देखो लास्ट जो डेरिवेशन है उसको याद रखना पड़ेगा। पहली बात तो लास्ट डेरिवेशन में इसे पिछले डेरिवेशन से कुछ टर्मिनोलॉजी में डायरेक्ट यूज करूँगा। अगर आपको वो भी नहीं आता है तो मेरे को पूछना कि उसमें ये आया होगा, आपको याद हो तो, कि भाई बी वी और जैसे आया बी वी एल, ठीक है। बी वी एल कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। उसमें स्मॉल जो रोड है उसमें ये कैसे आता है, ये बी वी एल बी एल वी बी वी एल, ठीक है। नहीं आता तो बताओ, मैं आप कैसे बताऊँ, अब आता है नहीं आता है आपको। चलो एक काम करना, नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा इसकी वीडियो ये कैसे है वो बता दूंगा, फिर वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या मान रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक डी एल लेंथ स्मॉल एलिमेंट माना मैंने, और डी एल स्मॉल एलिमेंट माना है, तो जो ई एम एफ होगा वो भी कितना होगा, स्मॉल होगा। तो बी क्या होता है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है। यूनिफॉर्म है यार ये, ठीक है, कहीं कहीं ज़्यादा कम नहीं, यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब बी मैग्नेटिक फील्ड सेम, वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे वो हम बताएंगे, और एल लेंथ क्या मानी मैंने, डी एल, ठीक है। इक्वेशन नंबर रख देना इसको फर्स्ट। अब एक बार बताऊँ, अब आपको पता है नहीं, देखो अगर मैं बोलूँ कोई भी रोटेट ऐसे कर रहा है किसी एंगल पे थीटा पे, तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर है तो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। वी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है। अगर ये नहीं पता है तो एक काम करना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ओहो एक मिनट, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को चाप, मतलब चाप को क्या मानते हैं, एस, रेडियस क्या लिखा आर, ठीक है। इसके फोन में वन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। फिर इसका किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी। अब कहोगे सर आर पहले आपने बाहर क्यों लिख दिया, आर क्या रेडियस है, रेडियस क्या होती है, कांस्टेंट। किसी भी रेडियस वो सर्किल की रेडियस क्या होती है, फिक्स होती है, नॉर्मल होती है, मतलब कि कांस्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कोई भी रेडियस है वो कम ज़्यादा हो जाए तो वर्थ नहीं, वो इस सर्कल नहीं बनेगा, वर्थ नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा। तो ये डी थीटा अपॉन डी टी और डी एस अपॉन डी टी, ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी। डी एस अपॉन डी टी को किस लिखते हैं, वी से, और आर का आर, और डी थीटा अपॉन डी टी को लिखेंगे ओमेगा से। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, लेकिन आर की वजह यहाँ रेडियस क्या मानी मैंने, देखो रेडियस यहाँ पे मैंने स्मॉल स्मॉल, एक मिनट भाई ये भी टेंशन, जो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट डी एल माना तो ये रेडियस ये माननी पड़ेगी, कौन सी मानी है, ये ऐसे माना है, ऐसे माना है मैंने फिलहाल तो,
ये डी एल एलिमेंट ऐसे घूम रही है। कंप्लीट के कारण जब निकालेंगे थोड़े छोटा सा हो जाए अपने पास, ठीक है। पूरी रोटी एक साथ नहीं खा सकते, तो एक गल्ला बोले बोले निवाला खाते हो ना, थोड़ा थोड़ा खा खा के फिर पूरा समाकलन करना, मतलब पूरा पेट भरना है। v इज इक्वल टू ओमेगा एल हो गया। इक्वेशन नंबर क्या मान ली मैंने, 2 मान ली। अब v इज इक्वल टू पुट कर दो इसमें, तो डी ई इज इक्वल टू बी, और b की जगह रखोगे तो ओमेगा एल डी एल लिख देना। पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, रख दी। अब इसका बोथ साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन 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 बोथ साइड, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला नाराज मत हो, कभी बोलो कि भाई सर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं देखी, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। तो डी ई इंटीग्रेशन किया, बी ओमेगा एल डी एल इंटीग्रेशन किया। देखो डी ई का इंटीग्रेशन मैंने बताया, डी ई का क्या आता है, ई, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, डी एक्स का एक्स, क्यों आता है क्यों नहीं आता, वो आप इंटीग्रेशन की सेपरेट वीडियो बना रहे उसमें देख लेना। इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है, लिख रखा है साफ साफ, क्या लिख रखा है, यूनिफॉर्म, दिखा नहीं दिखा, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब कि समरूप, मतलब समान, एवरेज, इस जगह क्या है, समान है। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है, सेम होता है। और एल, एल की पावर कुछ नहीं है तो क्या माने ना, 1 इंटू डी एल, और फॉर्मूला पता है एक्स पावर एन, डी एक्स का क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, प्लस में सी और आता है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट मतलब प्लस में सी जब आता है, जब अपन लिमिट ना रखें तो हम लिमिट रख लेते हैं 0 से कहाँ तक अपन को निकालना, 0 से एल, यहाँ तक पूरे के, ये रोड इतनी है, इतनी लेंथ की, एल लेंथ की, तो 0 से एल के कारण अपन को ईएमएफ चाहिए। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ओमेगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे एल पर 1 है, मतलब एन की वैल्यू 1 है, तो 1 में क्या ऐड होगा 1, तो एल 1 प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट रखने 0 से एल। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, बी ओमेगा 1 अपॉन 2, एल पावर 2 अपॉन में 2, तो लिमिट क्या रखी 0 से एल, तो ई इज इक्वल टू क्या गया, बी ओमेगा, और एक बार तो अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो 2 को साइड में ही रख लो ना पहले, एल की यहाँ एल की स्मॉल एल की जगह कैपिटल एल का स्क्वायर माइनस स्मॉल एल की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो क्या आ जाएगा ये 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एक बात और सुन लो, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ठीक है, कोणीय आवर्त कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख दो, तो जो आया ई इज इक्वल टू आया ई एम एफ 1/2 बी, ओमेगा की जगह रखोगे 2 पाई एफ इंटू में एल स्क्वायर। देखो पाई और एल स्क्वायर को मिला के क्या बन जाता है, एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया, किसका, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर की बजाय यहाँ पे क्या है, लेंथ क्या है, एल है इसकी सर्किल की, ठीक है, तो पाई एल स्क्वायर ये ए हो गया। तो ई इज इक्वल टू 1/, देखो, और 2 से ये 2 कट गया, तो 2 से 2 कट गया, तो बी ये बच गया बी, और पाई एल स्क्वायर को मिला क्या बना दिया ए, और क्या बचा एफ, बी ए एफ, ये आपका ई एम एफ आ गया, ठीक है। इतना, और इसके बेस पर न्यूमेरिकल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसके ऊपर, बी की वैल्यू दे दे, ए की वैल्यू दे दे, एफ की वैल्यू दे दे, ए की वैल्यू डायरेक्ट नहीं देगा, आर की वैल्यू देगा, और क्योंकि आपको पता है एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर वैल्यू रख के पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके देगा इसको, ठीक है, पढ़ना है इसको, कोई दिक्कत आए तो पूछना, ठीक है शगुन एंड एवरीवन स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगे तो भाई कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है, थैंक यू।